Hello friends, welcome you all. Today in this session we are going to discuss application of definite integrals, that is area of bounded regions. ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि डेफिनेट इंटीग्रेशन जो अभी हम लोग देख रहे थे, जो पढ़ रहे थे अभी तक, तो डेफिनेट इंटीग्रेशंस के कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, उनका यूज़ कहाँ पे हम लोग करते हैं. ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस देयर दैट एप्लीकेशंस हेयर. और वो जो एप्लीकेशंस है, फर्स्ट वन एप्लीकेशन इज बेस्ड ऑन एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स. ठीक है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स. ठीक है, कुछ आपके पास जो है वो रीजन्स दिए हुए रहेंगे. जिस तरह से मान लीजिए कोई भी एक फंक्शन दिया हुआ रहेगा, तो उस फंक्शंस का जो एक एरिया है, जो एक एरिया दोनों फंक्शंस से जो घिरेंगे, ठीक है, उस एरिया को हम लोग किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. जैसे कोई भी कर्व में कोई भी रीजन जो आपका इनक्लोज्ड हो जाएगा. अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे कि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन में हमारा fx जो है दैट इज इन ए गिवन इंटरवल a टू b. ठीक है, इस तरह से हम लोग देख रहे थे. बट ये जो गिवन इंटरवल है a टू b, अब एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स में अगर क्या है कि मान लीजिए कोई भी इस तरह से एक ग्राफिकल अगर हो, दिस वन इज x एक्सिस एंड दिस वन इज y एक्सिस. ठीक है, अगर x एक्सिस y एक्सिस के अकॉर्डिंग मान लीजिए कुछ भी हमारे पास एक इक्वेशंस दिया है कि x इज इक्वल टू a, ये हमारा एक है x इज इक्वल टू a, एंड सपोज दिस वन इज गिवन एज x इज इक्वल टू b. ठीक है, इन दोनों से जो हमारा ये कर्व बनेगा या जो हमारा ये एरिया इनक्लोज्ड होगा, ठीक है, ये जो हमारा एरिया इनक्लोज्ड होगा, इस एरिया को हमें फाइंड आउट करना होगा. तो हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, तो मान लीजिए x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, ये जो है हमारा क्या है, इनक्लोज्ड रीजन है. ठीक है, इस तरह से आप इसका कुछ भी एक नेम दे दें. ठीक है, इस तरह से जो है वो पॉइंट्स हैं ABCD. तो इसका मान लीजिए कोई भी अगर ये हम एक एरिया फाइंड आउट करें, ये एरिया क्या है, ये दिस वन. इफ वी विल फाइंड ओनली दिस एरिया, व्हाट इज दिस वन इज डेल x, दैट इज अ स्मॉल पार्ट ऑफ x. ये जो पूरा x एक्सिस है, इस x एक्सिस पे जो ये एरिया आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसका ये डेल x क्या है, एक छोटा सा हिस्सा है. अब देखिए ये जो डेल x है, हम लोग जो यहाँ पे डेल x इसलिए ले रहे हैं क्योंकि डेल x व्हेन इट विल बी इंटीग्रेटेड, जो छोटे छोटे हिस्से होंगे, जो स्मॉल पीसेस होगा, डेल x. ठीक है, ये सब जब इंटीग्रेट होंगे, दैट इज सम अप होंगे, देन फाइनली वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. तो हमें क्या मिलेगा, समेशन जो है वो क्या मिलेगा, x मिलेगा. तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, जो भी स्मॉल पार्ट्स है उसको हम लोग इंटीग्रेट करते हैं, सम अप करते हैं. तो यहाँ पे ये जो x एक्सिस पे इस तरह से ग्राफ दिया हुआ है और जो रीजन इनसे इनक्लोज्ड होगा, तो अगर इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए दिस वन इज परपेंडिकुलर ऑन x एक्सिस. तो जिस एक्सिस पे परपेंडिकुलर है वो हमारा क्या होगा, dx होगा. ठीक है, जिस पे परपेंडिकुलर है वो हमारा बेस जो है वो हमारा क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट होगा, या आप समझिए उसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा. जैसे हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो dx x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, dx के रेस्पेक्ट में. और ये जो वैल्यू है, ये जो परपेंडिकुलर वैल्यू है, तो अगर इसका जो आप वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू जो है वो किधर से आएगा, y से, क्योंकि y एक्सिस के अकॉर्डिंग ये खड़ा है. तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, y इंटू dx. यानी जो भी इक्वेशंस होगा यहाँ पे, जो इस इक्वेशन का ये कर्व बनेगा, तो उसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, y इंटू dx. तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कब हम लोग y इंटू dx लेंगे और कब हम लोग x इंटू dy लेंगे, कब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, कब dy के रेस्पेक्ट में करेंगे और कब dx के रेस्पेक्ट में करेंगे. तो जो हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर वो एरिया जो है वो आपका परपेंडिकुलर है x एक्सिस पे, देन वी विल इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू dx. और अगर ये एरिया आपका जो है वो ग्राफ अगर इस पे परपेंडिकुलर होता y पे, तो हम लोग क्या करते हैं, वी विल इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू dy. ठीक है, तो यहाँ पे जो फंक्शन होता वो क्या होता, x होता. लेकिन यहाँ पे इस कर्व में ये जो ग्राफ हम लोग यहाँ पे दिखाए हैं, तो इस ग्राफ में हमारा जो रिप्रेजेंट है वो किस पे है, x एक्सिस पे है. दैट मींस वी विल इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू dx, और जो हमारा वैल्यू है, जो फंक्शन है वो क्या होगा,
y, बिकॉज दिस वन इज स्टैंडिंग अलोंग y, ठीक है। y जो है हमारा परपेंडिकुलर है, तो y इंटू डी एक्स, और इसका लिमिट क्या होगा, इंटरवल क्या है, a टू b, देखिए a से b, ठीक है। x इज इक्वल टू a टू x इज इक्वल टू b, यहां से यहां तक ही आपको रीजन फाइंड आउट करना है, बिकॉज दिस वन इज द एनक्लोज्ड रीजन, ठीक है। हमें सिर्फ एनक्लोज्ड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ये जो हमारा आएगा a टू b y dx, ये हमारा इंटीग्रेट जब हम करेंगे, y जो है वो किसका है, x का फंक्शन होगा, उसका वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, और जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे देन वी विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस इनक्लोज्ड रीजन। तो ये जो इस तरह का अभी तक हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में देख रहे थे कि किस तरह से सिर्फ हम लोग पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे, ठीक है। इंडेफिनिट में हमारा क्या था, हम लोग सिर्फ इक्वेशन के फॉर्म में आंसर फाइंड आउट कर रहे थे सॉल्यूशन। जब पर्टिकुलर इनक्लोज्ड रीजन में जब ये क्लोज्ड इंटरवल में आ गया तो वहां एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू मिलने लगा, और देखिए अब जो एरिया है इसी का ये एप्लीकेशन है, डेफिनेट इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन है। दैट मींस यहाँ पे जब कोई भी रीजन अगर बाउंड होगा कोई भी फंक्शन से, तो ये जो वैल्यू आएगा वो भी आपका एरिया क्या है, एक पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू ही आएगा। तो इस तरह से हम लोग जो है ग्राफ को अगर कंसाइड करें, अलग अलग वे में हम लोग देखेंगे तो हम लोग इस चीज को क्लियर समझ पाएंगे कि ग्राफ जो है वो किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, या किस तरह से एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो फिगर बनेगा, ठीक है, जो यहाँ पे डायग्राम बनेगा, तो उसमें हम लोग एरिया को किस तरह से फाइंड आउट कर पाएंगे। टाइप्स वी विल डिस्कस हियर। देखिए यहाँ पे कुछ टाइप्स हम लोग डिस्कस करेंगे, किस तरह से जो है एरिया ऑफ बाउंडेड का हमारा डिफरेंट पैटर्न में किस तरह से ग्राफ बनेगा, किस तरह से हम लोग वहाँ पे हम लोग एरिया जो है वो इंटीग्रेशन जो है a टू b हम लोग इनक्लोज्ड रीजन में किस तरह से लिखेंगे, ठीक है, किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। यहाँ पे देखिए अभी जो हम लोग एक केस देखे थे जस्ट इससे पहले, वो क्या था हमारा, एक्स एक्सिस पे सीधा परपेंडिकुलर था y की तरफ। ये देखिए दिस वन इज क्या है, बिलो एक्स एक्सिस, ये हमारा x है, और दिस वन इज y डैश, आई हैव रिटन y डैश, यानी नेगेटिव में है, ठीक है। ये क्या है, ग्राफ जो है वो आपका बिलो एक्स एक्सिस के नीचे है, एक्स एक्सिस के नीचे है, बट देखिए ये परपेंडिकुलर किस पे है, एक्स एक्सिस पे ही है। तो ये क्या है, dx जो है ये हमारा इनक्लोज्ड रीजन का ये एरिया है, ठीक है, ये स्ट्रिप है, और ये देखिए खड़ा है अलोंग पैरेलल किसके, y के, ठीक है। तो यहाँ पे जो a और b, x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू b, दो पॉइंट हम लोग लिए हैं। तो बिलो x एक्सिस का जब केस होगा, तो जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, इस इनक्लोज्ड रीजन का जब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे ये पूरा रीजन का, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, जस्ट एक एलिमेंटल लेंथ जो है dx है वो हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस एलिमेंटल dx के लिए हमारा एरिया क्या होगा, इंटीग्रेशन a टू b, ठीक है, a से b तक जो है वो इनक्लोज्ड रीजन का इंटरवल है, तो a टू b y dx क्या है, विथ रेस्पेक्ट टू dx, और अलोंग पैरेलल है y, तो y इंटू dx। बट ये जो वैल्यू होगा एरिया b नेगेटिव, ये नेगेटिव होगा। क्यों होगा नेगेटिव, क्योंकि ये बिलो x एक्सिस है। देखिए y का जो हिस्सा है, y का जो ग्राफ है वो क्या है, माइनस में है, नेगेटिव में है, ठीक है। तो एरिया भी जो इसका आ रहा है वो यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग वो क्या आएगा, माइनस वाई आएगा, यानी ये जो आपका है ये पोर्शन क्या आएगा, माइनस वाई आएगा, ठीक है। तो माइनस वाई डी एक्स, ए टू बी माइनस वाई डी एक्स, इस तरह से हम लोग इसको लिखेंगे। बट देखिए माइनस वाई डी एक्स लिखने का मतलब क्या है, एरिया नेगेटिव, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। अगर किसी भी चीज का आप एरिया हो, लेंथ हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ये नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया जो है वो नेगेटिव नहीं होता है, इसलिए हम लोग एरिया इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, अंडर मॉड। वी आर यूजिंग हियर मॉडुलस फंक्शन। जो भी नेगेटिव वैल्यू भी आएगा तो वी विल ट्रीट दैट वन एज ए पॉजिटिव, ठीक है, क्योंकि एरिया जो है वो पॉजिटिव वैल्यू में ही होता है। तो मॉड हम लोग लगा लिए, अंडर मॉड वी विल राइट ए टू बी वाई डी एक्स, ठीक है। ये आपका एक पैटर्न हो गया, ये आपका दूसरा टाइप हो गया। पहले हम लोग डिस्कस किए थे, ये सेकंड वन। थर्ड वन देखिए, ये क्या है, ये आपका y एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। अभी हम लोग कह रहे हैं ये x एक्सिस है, दिस वन इज x एक्सिस, दिस वन इज y। ग्राफ बनाए, x इज इक्वल y इज इक्वल टू a, एक पॉइंट यहाँ है, y इज इक्वल टू b, ये दूसरा पॉइंट है। ये आपका जो है वो एक कर्व है, ठीक है, ये आपका एक कर्व है। अब देखिए यहाँ पे ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो आपका एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं, ये किस पे स्टैंड है, y एक्सिस पे है। तो विथ रेस्पेक्ट टू क्या होगा, dy। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपको ये पता होना चाहिए कि जो हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं इनक्लोज्ड रीजन का, दैट विल बी इंटीग्रेटेड विथ रेस्पेक्ट टू dx और विथ रेस्पेक्ट टू dy, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हैं ये जरूरी है। तो इस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स का जो ये ग्राफ है वो आपको मैं पहले शो कर रहा हूँ कि किस तरह से डिफरेंट टाइप से ग्राफ बनेंगे, तो आप एरिया को किस तरह से लिखेंगे।
तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, स्टैंड जो है y पे है, पैरेलल टू x एक्सिस है, ठीक है। तो जिस पे परपेंडिकुलर है वो क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू दैट वन, दैट मींस यहाँ पे क्या होगा विथ रेस्पेक्ट टू dy, एरिया जो होगा विथ रेस्पेक्ट टू dy। और देखिए ये जो आप इंक्लोज्ड रीजन फाइंड आउट कर रहे हैं तो ये किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है। तो ये वैल्यू देखिए हमने x लिखा है, दैट मींस एरिया क्या होगा a टू b x dy, ठीक है, a टू b x dy पॉजिटिव, क्योंकि x एक्सिस भी पॉजिटिव है, y एक्सिस भी पॉजिटिव है, ठीक है। ग्राफ जो है वो पूरे दोनों पॉजिटिव केस के बीच में है, तो यहाँ पे जो एरिया है वो इस तरह से ही ऑटोमेटिक पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कोई भी मॉडुलस फंक्शन की जरूरत नहीं है। एक और हम ग्राफ देखें, अगर देखिए इसमें क्या है, ये आपका x एक्सिस जो है वो नेगेटिव पोर्शन है, y एक्सिस जो है वो पॉजिटिव है, यानी ये ग्राफ आपके राइट था, दिस वन ग्राफ इज अलोंग योर लेफ्ट, ठीक है, आपके लेफ्ट में ये ग्राफ है। तो इसमें भी क्या है, x इज इक्वल टू ए पॉइंट है आपका, x इज इक्वल टू बी दूसरा पॉइंट है, दिस वन इज ए कर्व, ठीक है। इस कर्व को आप कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, ठीक है, इस तरह से फंक्शन है, आप कह सकते हैं दिस कर्व इज इक्वल टू y ऑफ एफ एक्स, यानी ये जो आपका कर्व है ये आपका क्या है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ x, यही जो है वो फंक्शन दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो ये देखिए ये जो आपका इनक्लोज्ड रीजन का जो ये आप परपेंडिकुलर एलिमेंटल लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं, ये परपेंडिकुलर किसकी तरफ है, y एक्सिस की तरफ, यानी यहाँ पे जो एरिया होगा वो इंटीग्रेट किसके रेस्पेक्ट में होगा, dy के रेस्पेक्ट में होगा, ठीक है। यानी इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू dy। बट ये जो आप स्ट्रिप ले रहे हो, जो एरिया फाइंड करने का जो आप स्ट्रिप ले रहे हो, ये लेंथ किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, बट x एक्सिस का नेगेटिव वाला पोर्शन है, दैट मींस ये जो एरिया है वो आपका क्या होगा, माइनस एक्स, हमने यहाँ देखिए लिखा हुआ है माइनस एक्स। तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, a टू b, यानी ये इनक्लोज्ड रीजन जो है वो कहाँ से है, a से लेकर ये b तक है आपका, ठीक है। तो a टू b जो इनक्लोज्ड रीजन है दैट इज इक्वल इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b माइनस एक्स dy, माइनस एक्स dy। देखिए अर्लियर जो सेकंड केस था उसमें भी हम लोग बात किए थे कि माइनस एक्स अगर आ रहा है यानी एरिया जो है वो नेगेटिव आ रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट मींस वी विल यूज हियर आल्सो मॉडुलस फंक्शन, यहाँ भी हम मॉडुलस फंक्शन का यूज करेंगे। अगर यहाँ भी हम मॉड फंक्शन का यूज करेंगे तो जो आपका ये एरिया है दैट विल बी रिटेन अंडर मॉड a टू b x dy, ठीक है, x dy, यानी हम यहाँ पे वैल्यू जो है फंक्शन का वो x का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और ये जो आपका है इंटीग्रेट होगा विथ रिस्पेक्ट टू dy। तो ये जो इस तरह से हम लोग एरिया बाउंडेड फाइंड आउट करते हैं, दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया बाउंडेड, आपका प्लस 2 लेवल में भी, डिप्लोमा लेवल में भी, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल में भी, हर जगह जो है ये एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स आपको पढ़ने को मिलेगा। तो ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो इसमें क्या है कि एक स्पेसिफाइड इनक्लोज्ड रीजन का जब आपको एरिया फाइंड आउट करना हो तो स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो यहीं पे होता है कि आप जो एरिया फाइंड आउट कर रहे हो तो इसमें किसके रेस्पेक्ट में ये इंटीग्रेट होगा, dx के रेस्पेक्ट में होगा, dy के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये जो हमने अभी 4 ग्राफ बनाया, विद द हेल्प ऑफ दिस 4 ग्राफ्स यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट how to find the area in which respect, with respect to dx or with respect to dy, in which respect we will find the area or integrate the area, ठीक है। तो आपको देखना क्या है कि जो हमारा एनक्लोज्ड रीजन है वो किस एक्सिस पे आपका परपेंडिकुलर है, यानी किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिसके वो परपेंडिकुलर है उसी के रेस्पेक्ट में हम लोग जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे, और जो हमारा लेंथ जो पैरेलल है, जैसे वो स्टैंड है y के पैरेलल में, तो जो हमारा वहां पे इंटीग्रेट करने का जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, दैट मींस y इंटू dx। और जो इनक्लोज्ड रीजन है आपका a टू b या जो भी वहां पे वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपका 2 रीजन्स के बीच में जो आपका पर्टिकुलर वैल्यू बनेगा उसके बीच में आप इस चीज को इंटीग्रेट कर सकते हैं। देन आप जो है इस तरह के पहले ग्राफ्स को अगर क्लियरली माइंड में सेट कर लेंगे तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का आप कोई भी क्वेश्चन जो है वो इजी वे में आप टैकल कर सकते हैं, इजी वे में हैंडल कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। वन एग्जाम्पल वी हैव टेकन हेयर, ठीक है, देखिए एक एग्जाम्पल हम लोग अभी एरिया बाउंडेड से ही यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए किस तरह से क्वेश्चन इसमें दिया हुआ रहता है। एरिया बाउंडेड में क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट रीड द क्वेश्चन, ठीक है, एक बार केयरफुली आप लोग क्वेश्चंस को रीड करिए। क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, क्या इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, एक पैराबोला का इक्वेशन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दैट इज द इक्वेशन ऑफ
पाराबोला, ठीक है। तो यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एक इक्वेशन है। दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 1, एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 ग्राफ पे जो है एक सिर्फ पॉइंट रहेगा, x इज इक्वल टू 1। फिर एक क्या है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 एक और पॉइंट दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 4 एंड द x एक्सिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। x एक्सिस पे जो भी बनेगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमें एरिया को निकालना है। तो देखिए सबसे पहले y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x आपको ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू पाराबोला, तो आप जानते हैं कि पाराबोला का ग्राफ किस तरह से होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, एक आप y एक्सिस लीजिए, एक हमने x एक्सिस लिया, ठीक है। दिस वन इज x, दिस वन इज y, 0। देखिए नीचे की तरफ मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस में साफ लिखा हुआ है यू हैव टू फाइंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमें निकालना है, ठीक है। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर आप पैराबोला का ग्राफ बनाइएगा तो ग्राफ ऑफ पैराबोला इज लाइक दिस, ठीक है। पैराबोला का जो ग्राफ है वो इस तरह से होता है, यानी ये आपका क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, आप ऐसे लिख लो, ठीक है। y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। हाँ, बहुत लोगों के मन में ये चीज होगा, माइंड में बहुत सारा ये चीज चल रहा होगा कि सर अगर नहीं पता है कि ये पैराबोला है तो क्या करेंगे, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है मे बी कि आपको y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x पता है हमें कि ये इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ठीक है। तो हमने डायरेक्ट पैराबोला का ग्राफ यहाँ फिगर बना दिया। अगर आपको नहीं पता है कि ये पैराबोला है या क्या है, तो इस इक्वेशन को आप कैसे प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यूज करेंगे जिस तरह से आप लोग ग्राफ पे प्लॉटिंग करते थे 2 वेरिएबल्स का, ठीक है। इक्वेशन बनाते थे, किस तरह से प्लॉट करते थे, वैसे ही यहाँ पे क्या कर लीजिए आप, x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के लिए कुछ वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, ठीक है। उस वैल्यू को हम पॉइंट करेंगे ग्राफ पे, आपका ग्राफ ऑटोमेटिक इस तरह से बन जाएगा। यानी मान लीजिए x का वैल्यू हमने 0 रखा तो y का वैल्यू हमारा क्या होगा, 0, ठीक है। x का वैल्यू हमने 1 रखा तो y का वैल्यू क्या होगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 इंटू 1 दैट इज 4, तो y का वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस 2 होगा इस तरह से। तो चलिए पॉजिटिव ही ले रहे हैं क्योंकि x एक्सिस की तरफ जाना है तो पॉजिटिव वैल्यू ही आएगा। तो मान लीजिए 2 ले लिया हमने। अब मान लीजिए ऐसा ही वैल्यू रखिए कि वो एग्जैक्ट इस तरह से सेट होता जाए, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू आप क्या रखोगे, 2, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। फायदा नहीं होगा, आप ऐसा करो x का वैल्यू 4 रख लो। x का वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 इंटू 4 16, y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, तो y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस माइनस 4, ठीक है। ग्राफ देखिए दोनों तरफ जा रहा है, हम पॉजिटिव ही ले रहे हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, 4। अब देखिए आप इसको अगर प्लॉट करना है तो x का ये पॉइंट क्या है, 0 0, आपने ऐसे प्लॉट कर दिया। x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 2 है, मान लीजिए इसमें कहीं x होगा, मान लीजिए ये 1 है, इसमें कहीं आपका y का वैल्यू 2 आएगा, मान लीजिए यहाँ पे आया, चलिए आपने इसे प्लॉट कर दिया कि ये 1 2 है, ठीक है। अब मान x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू भी 4 आ रहा है, मान लीजिए इस ग्राफ पे कहीं आपका y x 4 होगा, मान लीजिए यहाँ 4 आया, ठीक है। x का वैल्यू यहाँ 4 आया तो y का भी तो वैल्यू कहीं 4 आएगा, मान लीजिए यहाँ 4 आया, तो आपने फिर इस तरह से डॉट कर दिया कि ये वैल्यू 4 4 हो गया। अब इस लाइंस को आप प्लॉटिंग को मिला देंगे, देखिए आपका ग्राफ ऑटोमेटिक इस तरह से सेट हो जाएगा, ठीक है। तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट, आपको इसके लिए परेशान नहीं होना है कि हाँ हमें नहीं पता है कि ये किसका इक्वेशन है तो हम प्लॉट कैसे करेंगे, ठीक है। बेसिक आइडिया जो है, बेसिक कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं प्लॉटिंग के लिए। x y का जो वैल्यू है कुछ सेट करिए, x का वैल्यू पुट करते जाइए, y का वैल्यू फाइंड आउट करिए, ग्राफ पे उसको प्लॉट कर दीजिए, आपका इक्वेशन ग्राफ जो है हूबहू कर्व वही आएगा जो आपको एक्चुअल में उसका होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये चीज हो गया, ये आपका बेसिक हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, x इज इक्वल टू 1, तो मान लीजिए कहीं भी इस पे 1 आएगा, सपोज हमने ये ले लिया पॉइंट कि ये x इज इक्वल टू 1 है, तो ये x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, ऐसे मिला दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे आपका आया, ठीक है। जहां भी आपका वैल्यू आया, ठीक है, मैं ये रिमूव कर दे रहा हूं, ठीक है। x इज इक्वल टू 1 मान लीजिए आके इस ग्राफ में आपका मिला x इज इक्वल टू 1, और फिर क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 4, एक पॉइंट अभी और है, x इज इक्वल टू 4, मान लीजिए x इज इक्वल टू 4 का वैल्यू कहीं यहाँ आया, x इज इक्वल टू 4, ठीक है। ग्राफ पेपर मेरे पास नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट प्लॉटिंग ऑन द ग्राफ, हम लोग जस्ट पेपर, तो आपको रफली जस्ट है इस पे शो कर देना है 1 2 3 4, ठीक है। वैसे ही पॉजिटिव में आप दिखा दीजिए y एक्सिस में 1 2 3 4 और आप उसको प्लॉट कर सकते हैं। तो देखिए एनक्लोज्ड रीजन जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, ये हमारा एनक्लोज्ड रीजन है, ये हमारा एनक्लोज्ड रीजन है, इसी में हमें फाइंड आउट करना है इसका एरिया, ठीक है। 1 से
4 तक, ये हमारा इंक्लोज्ड इंटरवल का लिमिट है, यानी 1 से 4 तक के बीच में जो आएगा वो हमें एरिया यहाँ फाइंड आउट करना है। अब देखिए जो हम लोग अभी कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ जो देख रहे थे, उसके अकॉर्डिंग ये देखिए किस पे परपेंडिकुलर है। ऐसे अगर आप देखें तो ये किसके है, ठीक है, यानी यहाँ पे ये क्या होगा, किस पे है, एक्स एक्सिस पे है, तो हम क्या लिखेंगे, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी ये क्या है, एलिमेंटल लेंथ dx। छोटा सा एक एरिया जो है, छोटा सा एरिया जो है, पूरा एरिया का, पूरा रीजन का एरिया हम लोग एक साथ फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट एक एलिमेंटल स्ट्रिप लेते हैं, एक एलिमेंटल स्ट्रिप पे हम सेट करेंगे और यहां से यहां तक का अगर लिमिट लगाएंगे तो पूरा उस एनक्लोज्ड रीजन का एरिया जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये क्या है, dx। अब देखिए ये जो स्टैंड है, ये जो खड़ा है आपकी तरफ, ये किसके पैरेलल है, y के पैरेलल, यानी ये वैल्यू जो है वो कौन सा लेंगे, y वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है, बन गया। और क्या था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ लेना था। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट सिर्फ है, अगर ये ग्राफ जो होता तो इधर भी जाता, तो इधर पैराबोला जाएगा, ठीक है, लेकिन ये वैल्यू जो x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 4 है वो नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो पॉजिटिव वैल्यू दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना है, तो ये हमारा एरिया आ गया, यानी इसका जो एरिया होगा वो एरिया हम क्या लिखेंगे, a इज इक्वल टू, हमारा एरिया क्या होगा, देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक आप इंक्लोज्ड रीजन ले रहे हो, 1 to 4 ना, तो 1 to 4, ठीक है। सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, dx, ठीक है, उस पर परपेंडिकुलर है, चलिए आपने ले लिया dx इनटू, अब देखिए ये जो आपका स्ट्रिप है ये किसके पैरेलल है, y, यानी यहां पे फंक्शन क्या होगा, y होगा, यानी y इंटू dx, ये हमें इंटीग्रेट करना है। अब आप कहेंगे सर y कहां से आएगा, y देखिए क्वेश्चन में आप जाइए, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, जो कर्व का इक्वेशन दिया हुआ है उसी से y का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे हमारा कर्व का इक्वेशन वैल्यू क्या दिया था, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रूट x, ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 रूट x, इस तरह से हम ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू होगा, दैट मीन्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to 4, y की जगह पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 2 रूट x इंटू dx। देखिए पूरा फंक्शन इंटीग्रेशन जो है वो x के रेस्पेक्ट में आ गया, पूरा जो आपका यहाँ पे इंटीग्रेशन जहाँ इनसाइड में जो भी है सारा x का फंक्शन है। तो अब इसे हम करेंगे तो देखिए 2 क्या है, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन देखिए रूट x मीन्स व्हाट, x टू द पावर 1/2, ठीक है, x के पावर 1/2 इंटीग्रेट करेंगे तो क्या होगा, पावर और +1 से बढ़ जाएगा, दैट मीन्स ये हमारा कुछ ऐसा आ जाएगा, x को पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, इंटीग्रेशन फ्रॉम कहां से कहां तक था, 1 से 4 तक, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 3/2 जो है ये भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, दैट मीन्स 2, और ये क्या है, डिवाइड में है, तो 2 डिवाइडेड बाय 3/2, ठीक है। और देखिए लिमिट का वैल्यू आपको पुट करना है, तो अपर लिमिट क्या है, 4, दैट मीन्स यहां x के जगह पे आप क्या पुट करोगे, 4 पुट करोगे, तो ये क्या बन जाएगा, 4 के पावर 3/2, ठीक है, x के पावर 3/2 था, तो 4 के पावर 3/2 माइनस यहां पे x का वैल्यू लोअर लिमिट क्या है, 1, तो क्या हो जाएगा, 1 के पावर 3/2, दैट मीन्स 1 के पावर 3/2। देखिए क्लियर है यहां तक। अब देखिए ये डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो बाई 2 क्या है, ऊपर चला जाएगा, दैट मीन्स ये आपका क्या बन जाएगा, 4/3 होगा। यहां पे देखिए 4 के पावर में 3/2 है, 4 के पावर में 3/2 है, ठीक है, थोड़ा सा गौर से देखिए उसको, 4 के पावर में 3/2 है, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर लिखेंगे, 2 का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और इसके पावर में 3/2, तो देखिए ये 2 का पावर 2 और यहां बाई में जो 2 है ये क्या है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, और -1 के पावर 3/2, 1 के पावर एनीथिंग क्या होगा, 1, दैट मीन्स ये वैल्यू हमारा जो है वो रिमेन्स सेम रह गया, दैट मीन्स यहां पे जो वैल्यू है हमारा 4/3 इंटू, देखिए 2 के पावर अब क्या बचा, 3, 2 का क्यूब, दैट मीन्स 8 माइनस 1, दैट इज 7 इंटू 4, दैट इज 23/2, और हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, वी आर फाइंडिंग एरिया, तो एरिया विल बी स्क्वायर यूनिट, दैट मीन्स वी विल राइट स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। तो इस तरह से किसी भी एनक्लोज्ड फिगर का
किसी भी एरिया बाउंडेड जो है अगर फाइंड आउट करना हो किसी भी एनक्लोज्ड रीजन का, तो हम बहुत इजीली वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या है, मेन जो इसका कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में रखना होगा कि जो ग्राफ हमारा बन रहा है दैट इज लाइन परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर इस चीज को आप जज कर लोगे तो आपको ये एरिया का जो इक्वेशन है ये लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। और ये जब आप सही से लिख लिए तो इसके बाद तो पूरा का प्रोसेस जो है वो आपका क्या है, जस्ट सिंपल आपका जो है वो क्या है, डेफिनेट इंटीग्रेशन ही है। यहां के बाद तो पूरा का पूरा डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको चलना है। तो इसको आप इजी वे में फाइंड आउट कर सकते हो और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। गोइंग टू डिस्कस एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स, few problems based on area of bounded regions. Last lecture we have seen how the basic concepts of area of bounded regions we have studied. In this one we are going to solve few problems based on that one. ठीक है, एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स का किस तरह से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वन क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। ठीक है, देखिए इसमें हम लोग क्या बात कर रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व। यहाँ पे एक कर्व हमारा दिया हुआ है, व्हाट इज द कर्व, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। दिस वन इज वन गिवन स्टेटमेंट। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, और दूसरा क्या है, एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3, और एक लाइन है x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3। ये दो चीज दिया हुआ है हमारे पास। इसी से बेस्ड जो एरिया बाउंड होगा वो हमें फाइंड आउट करना है कि उस रीजन का एरिया क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक हम लोग पहले डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए, अगर वी हैव टेकन दिस वन एज एक्स एक्सिस एंड दिस वन एज वाई एक्सिस, बेसिक जो इसका कॉन्सेप्ट था वो हमने आपको बताया था कि अगर आपको पता है कि इफ दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला, तो आप पैराबोला का एक ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है कि इस तरह का इक्वेशन जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, देन यू कैन सॉल्व, फाइंड द पॉइंट्स। ठीक है, आप एक बार क्या कर सकते हैं, इफ यू विल पुट x इज इक्वल टू 0 वी विल गेट द पॉइंट y, इफ पुट x इज इक्वल टू 1 वी विल गेट द पॉइंट y। ठीक है, इस तरह से आप x का वैल्यू जो है वो चेंज करते जाएंगे, वेरिएबल वैल्यू चेंज करते जाइए, आप y जो है वो फाइंड आउट करेंगे, देन वी विल प्लॉट दैट पॉइंट। इस ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट का प्लॉटिंग करेंगे, इस पे प्लॉट करेंगे तो ये ग्राफ जो है वो आपका बन जाएगा। तो here this one is understood that y square is equal to 4x is a graph of parabola। तो पैराबोला का हमारा फिगर कैसा बनेगा, this one and this region like this। ठीक है, इस तरह से पैराबोला का ग्राफ है वो हमने बना दिया। दिस वन इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। देखिए अब यहाँ पे एरिया क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 3 एंड द लाइन x इज इक्वल टू 3। तो दैट मीन्स x इज इक्वल टू, अगर ये x एक्सिस है दैट मीन्स समथिंग 1 2, सपोज हियर इज 3। ठीक है, तो ये लाइन जो है ये हमारा 3 है, दिस वन इज x इज इक्वल टू 3। अब क्या है, इस लाइन से और इस पैराबोला जो कर्व है, इस पैराबोला के कर्व से जो रीजन एनक्लोज्ड हो रहा है, यानी जो रीजन आपका, देखिए क्या रीजन है, ये आपका पूरा दिस वन रीजन जो है, ये पूरा आपका जो रीजन है, ये दिस वन पूरा रीजन जो एनक्लोज्ड हो रहा है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस रीजन। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, देयर इज नो एनी डिस्कशन ऑफ क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्वाड्रेंट के बारे में कोई बात नहीं किया गया है कि इन विच क्वाड्रेंट वी हैव टू फाइंड द एरिया। अगर यहाँ पे दिया हुआ रहता कि वी हैव टू फाइंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन वी विल अप टू मच दिस, ओनली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट वी विल फाइंड दिस एरिया। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि पूरा जो इक्वेशन एक पैराबोला है और लाइन x इज इक्वल टू 3, तो 3 तो लाइन तो ऊपर और नीचे नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ एक्सिस में आपका कट करेगा, तो दोनों लाइन को आपको लेना है और पूरा जो एरिया एनक्लोज्ड हो रहा है, वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस एनक्लोज्ड रीजन। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ये क्या है आपका x एक्सिस के अकॉर्डिंग जो ग्राफ है, दिस वन इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस, यानी कहने का मतलब कि जैसा वो x एक्सिस के ऊपर हाफ में है वैसा ही ग्राफ x एक्सिस के नीचे हाफ में भी है। दैट मीन्स इफ वी विल फाइंड द एरिया ऑफ वन हाफ वी विल डबल इट, वी विल गेट द होल एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन। ठीक है, अगर एक एक्सिस का हम सिर्फ हाफ, अगर एक क्वाड्रेंट का पता कर ले और उसी को अगर हम डबल कर देंगे तो हमारा दूसरा जो है वो भी
फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि दिस ग्राफ इज जस्ट सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस। सिमेट्रिक का मतलब कि जैसा एक एक्सिस में है वैसा ही जस्ट ऑपोजिट सिमिलर शैडो उसका जो है वो आपका दूसरे एक्सिस में है। ठीक, अब देखिए इसमें हम लोग फाइंड आउट किए थे कि मान लीजिए दिस वन इस तरह से अगर कोई हम लोग एक एलिमेंटल लेंथ लेते हैं, ठीक है, व्हाट इज दिस वन, dx, ये एलिमेंटल लेंथ क्या है dx, और ये परपेंडिकुलर है किसके अकॉर्डिंग, y, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा y। तो हम लोग किस तरह से एरिया को लिखेंगे, अगर इस कर्व से घिरा हुआ हम लोग एरिया लिखें, दैट मींस एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए एक हाफ का हम फाइंड आउट करते हैं, दूसरा जो है वो डबल कर देंगे। तो ऐसा करते हैं हम पहले ही इसको डबल लिख लेते हैं, फ्रॉम जीरो टू हाउ मच, लाइन x इज इक्वल टू 3, दैट मीन्स 0 to 3, दिस वन इज गिवन, और यहाँ पे एलिमेंटल लेंथ है, दैट मीन्स इंटीग्रेशन विल बी विथ रेस्पेक्ट टू dx के रेस्पेक्ट में होगा, एंड विच वन विल इंटीग्रेट, दिस वन y, जो कर्व है आपका, यानी y into dx, ये आपको इंटीग्रेट करना है। ट्वाइस मैंने क्यों लिया, why we have taken this double, understood this चीज, ठीक है, इसको समझिए, अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। वी आर फाइंडिंग दिस इन ओनली वन क्वाड्रेंट, एक हाफ में ले रहे हैं, बिकॉज दिस ग्राफ इज सिमेट्रिक, जैसा एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वैसा ही फोर्थ क्वाड्रेंट में है, सिमेट्रिक मींस सिमिलर, दैट मींस वी आर फाइंडिंग ओनली हाफ एंड वी विल मेक इट डबल, वी विल गेट फुल एरिया। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ही यहाँ डबल कर लिए और एक फाइंड कर रहे हैं, तो जो आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरा एरिया हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए इसमें जो हमको फाइंड आउट करना है एरिया, तो ट्वाइस फ्रॉम 0 to 3 y dx, फ्रॉम वेयर वी विल गेट द y, y क्या है हमारा, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देखिए हमारा यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन, कर्व जो था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दैट मीन्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2√x। ठीक है, तो वी विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन दिस इंटीग्रेशन, दैट मीन्स 2√x इंटू dx। ठीक है, देखिए 2√x इंटू dx। अब यहाँ पे क्या है, देन ट्वाइस 2 क्या है, कांस्टेंट, दैट विल बी नॉट इंटीग्रेट, आउटसाइड आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 दैट मीन्स ये आपका हो गया 4, एंड इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 √x इंटू dx। ठीक है, √x मीन्स व्हाट, वी कैन राइट दिस √x एज ए 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 3 x to the power 1/2 into dx, ऐसा लिख सकते हैं हम। √x जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, x to the power 1/2 dx। अब देखिए x to the power 1/2 dx, दैट मीन्स दिस वन इज इंटीग्रेशन ऑफ x to the power n। तो x to the power n का अगर आप इंटीग्रेशन करते हो तो ये क्या आता है, x to the power n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1, यही निकालते थे ना हम लोग। तो इस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, अगर हम उसे इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 0 to 3 आप इंटीग्रेट ही कर लीजिए। ठीक है, x के पावर 1/2, दैट मीन्स x टू द पावर 1/2 प्लस 1, यानी x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय क्या होगा नीचे 3/2, और आपका ये इंटीग्रेशन क्या था, लिमिट 0 to 3। ठीक है, क्लियर है आपका, x के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन n plus 1 डिवाइडेड बाई n plus 1, तो 1/2 plus 1 डिवाइडेड बाई 1/2 plus 1, तो 1/2 plus 1 को क्या करेंगे, 2 आप एलसीएम लोगे तो क्या बन जाएगा, 1 plus 2/2, दैट मीन्स 3/2, तो x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। अब देखिए इसमें क्या है, हमें जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है उसका लिमिट जो है वो पुट करना है, तो लिमिट दैट मीन्स 4, पहले क्या है, अपर लिमिट हम पुट करेंगे, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है 3, दैट मीन्स वी विल पुट 3 टू द पावर 3/2 और डिवाइडेड बाई, देखिए ये जो 3/2 है आप इसको बाहर कर लीजिए। ठीक है, दिस वन इज द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट, दैट मीन्स 3/2 आपका बाहर आ गया, 3/2 माइनस यहाँ देखिए ये क्या हो जाएगा, व्हेन वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 टू द पावर 3/2, दैट मीन्स 0। अब देखिए 3/2 है, यहाँ डिनोमिनेटर में फिर से फ्रैक्शन है, तो 2 क्या है 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट मीन्स वी कैन राइट दिस वन एज ए 8/3, और ये देखिए 3 के पावर 3/2, 3 के पावर 3/2 मीन्स व्हाट, कैसे लिख सकते हैं इसको, 3 के पावर 3/2 का मतलब क्या है, आप ऐसा लिख सकते हैं 3 इंटू 3 के पावर 1/2, ऐसा लिख सकते हैं। x के पावर 3/2 मतलब क्या है, 3 बार रूट है, 3 बार रूट में x लिखा हुआ है, √x, तो यहाँ पे क्या है √3, 3 बार है,
तो 2√3 मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन गया, 1√3 और 1√3 के पावर में हाफ रह गया। अगर देखिए दोनों का बेस अलग अलग है, एक साथ लिखेंगे तो 3 के पावर क्या हो जाएगा, 1 + 1/2, अगेन 3 के पावर 3/2। ठीक है, तो ये लिखने का एक प्रोसेस है। अब यहाँ देखिए 3 और 3 क्या है आपका, कैंसल आउट हो गया, तो यहाँ से आपका बचा क्या, 8 और दिस वन इज √3, 8√3। ये क्या है आपका एरिया। तो एरिया के लिए हमेशा हम लोग क्या लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, वी विल रिप्रेजेंट लाइक दिस। एरिया जब भी हम लिखेंगे तो उसको मेंशन करेंगे स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि किसी भी क्लोज्ड रीजन का अगर एरिया होगा तो वो हमेशा लेंथ इनटू ब्रेड्थ आप जैसे लेते हैं यानी स्क्वायर में ही होगा, जो भी जिस तरह का भी डिस्टेंस हो। तो यहाँ पे बेसिक जो आपको है ये देखना है कि कर्व में क्या जो है वो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, उससे पहले आपको ग्राफ प्लॉट करना है। ग्राफ प्लॉट आप कर लेंगे तो इजीली आप, अगर दोनों सिमेट्रिक ग्राफ बन रहा है, ठीक है, दो एक्सिस में अगर एक जैसा सिमेट्रिक ग्राफ है, सिमिलर है, तो आप एक हिस्सा का फाइंड आउट करेंगे और उसको डबल कर देंगे तो आप दूसरा भी जो है वो एनक्लोज्ड हो जाएगा। तो इस तरह का जो एरिया बाउंडेड है, आप बेसिकली इस तरह के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन हियर। ठीक है, देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द कर्व y² is equal to 4x, y एक्सिस एंड द लाइन y is equal to 3। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को आप बेसिकली कम से कम 1-2 टाइम्स रिपीट करिए। ठीक है, समझिए कि यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो क्या कह रहा है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन्स बाउंडेड बाय द कर्व। ठीक है, आप ऐसा एक एरिया फाइंड आउट करिए जो रीजन आपका इनक्लोज्ड है, घिरा हुआ है, y² is equal to 4x, एक आपका जो है वो कर्व दिया है, दूसरा y एक्सिस है, y एक्सिस से घिरा होना चाहिए, एंड द लाइन y is equal to 3। यानी 3 स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। दैट मीन्स अगर आप गिवन देखें तो गिवन में आपके पास क्या है, एक y² is equal to 4x, ये कर्व है। ठीक है, दूसरा y एक्सिस जो है ये लाइन है, और तीसरा y is equal to 3, ये आपका एक लाइन होगा। ठीक है, ये एक्सिस है और ये एक लाइन है। यानी सबसे पहले अगर हम इसका एक डायग्राम रिप्रेजेंट करें, अगर इस हम डायग्राम बनाएं तो देखिए ये डायग्राम जो है वो कैसा होगा। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या है, y एक्सिस है, ये हमारा क्या है, x एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें कि पहला हमारा जो प्लॉटिंग करना है, यानी सबसे पहले जो भी हमारे पास डाटा दिया हुआ है उसे हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है, और उसके बाद प्लॉटिंग करने के बाद हमें वो एरिया पता चलेगा कि कौन से इनक्लोज्ड एरिया का हमें वैल्यू जो है, रीजन जो है उसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है, कौन सा जो है वो रीजन यहाँ पे बाउंड हो रहा है। ठीक है, घिर रहा है इन सारे कंडीशन से। तो y² is equal to 4x, ये आपका पैराबोला है। अगर आप जान रहे हैं तो डायरेक्ट प्लॉट करिए, नहीं है तो पुट करके वैल्यू निकाल लीजिए एक्स वाई का। तो ये पैराबोला है तो हम इसे डायरेक्ट पैराबोला की तरह ट्रीट कर दे रहे हैं, और ये हमारा y² is equal to 4x जो है ये कर्व हो गया। ठीक है, इसे हमने प्लॉट कर दिया। दूसरा हमारा केस क्या है, y एक्सिस। y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस सिर्फ लेना है, माइनस y नहीं, यानी नीचे जो आते तो क्या हो जाता, ये क्या होता, माइनस y, ये क्या है y, यानी ये रीजन। ठीक है, इसे देखिए हम बोल्ड कर दे रहे हैं, ये रीजन y। और तीसरा केस क्या कह रहा है, y is equal to 3, लाइन जो है y is equal to 3। दैट मीन्स देखिए y, यानी मान लीजिए इस पे अगर ग्राफ चले तो 1 2 3, मान लीजिए 3 आपका यहाँ आ रहा है, तो अगर ये लाइन को हम यहाँ से 3 को अगर बढ़ाएं तो ये देखिए ऐसे कट करते हुए चला गया, ये क्या है, y is equal to 3, ये पॉइंट आपका 3 है। अब इससे जो रीजन इनक्लोज्ड हो रहा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इससे रीजन कौन सा इनक्लोज्ड हो रहा है, ये आपका कर्व है इधर से, ये देखिए ये आपका कर्व था, ये आपका y एक्सिस है, और ये आपका लाइन है y is equal to 3। ठीक है, यही घिर रहा है ना। दैट मीन्स इससे क्या रीजन घिरा, ये रीजन जो आपका है, दिस वन इज द रीजन। ये आपको एरिया फाइंड आउट करना है। वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शैडोड रीजन, जो हमने यहाँ सेड किया है, सेडेड है ये रीजन जो है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए एरिया फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंटल स्ट्रिप दिखाएंगे। यहाँ पे एक एलिमेंटल स्ट्रिप मान लीजिए हम इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है, कि हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये क्या है, dy। ये हम किसका एरिया, किस पे परपेंडिकुलर है, आप देखिए y पे, तो क्या करेंगे, dy किसके पैरेलल है, x के, तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू x। समझ गए, ये चीज आपका बेसिक है। हमेशा इस चीज को बेस्ट, यहाँ पे आपका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो ये है कि फिगर बदल रहा है तो आप किसको किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं एरिया फाइंड आउट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dy, और यहाँ पे ये आपका क्या है,
x जो है वो आपका मेन वैल्यू वहां पे पुट होगा और आपका लिमिट कहां से कहां तक होगा, 0 से 3 तक, ये बाउंड्री लिमिट है आपका, ठीक है। अब देखिए ये ग्राफ सिमेट्रिक है, जैसा इधर बना पैराबोला वैसे इधर बना, लेकिन यहाँ पे जो कंडीशंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ यही एरिया इंक्लोज्ड हो रहा है, इधर का कोई सा एरिया जो है वो इंक्लोज्ड नहीं होगा। तो हम लोग सिर्फ इस एरिया का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम लोग एरिया देखें, दैट मीन्स एरिया इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हमारा रीजंस क्या है, जो हमारा इंटीग्रेशन होगा विथ रेस्पेक्ट टू दिस वन इज परपेंडिकुलर ऑन वाई एक्सिस, दैट मीन्स इट विल इंटीग्रेट विथ रेस्पेक्ट टू dy, और इंटीग्रेशन जो है वो हमारा यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x, तो ये वैल्यू हमारा क्या हो गया, x इंटू dy। इंटीग्रेशन कहाँ है, 0 to 3, ठीक है, 0 to लाइन y इज इक्वल टू 3 जो है वो आपका गिवन है। तो इसे अगर हम इंटीग्रेट करें दैट मीन्स 0 to 3 x का वैल्यू हम लोग कहाँ से फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वेशंस गिवन है आपका, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, दिस वन इज गिवन, तो वी विल जस्ट फाइंड x इज इक्वल टू y स्क्वायर बाई 4, ठीक है, ये वैल्यू हम यहां रख देंगे, दैट इज y स्क्वायर बाई 4 इनटू dy, ठीक है। अब देखिए इसमें जो कांस्टेंट है दैट मीन्स 1/4, ये आपका बाहर है, इंटीग्रेशन क्या होगा 0 to 3 y स्क्वायर इनटू dy, ठीक है, ये आपका इंटीग्रेशन है, दैट इज इक्वल टू 1/4, देखिए इंटीग्रेट अगर आप करें y स्क्वायर विथ रेस्पेक्ट टू dy, तो y स्क्वायर dy का इंटीग्रेशन क्या होगा, y क्यूब डिवाइडेड बाई 3, और आपका लिमिट क्या है 0 to 3, ठीक है। देखिए यहाँ 1/3 जो है ये आपका क्या है, फिर से कांस्टेंट है, तो 1/4 और इंटू 3 क्या हो गया 1/12, और देखिए इनसाइड आपका क्या होगा, लिमिट अगर आप पुट करेंगे y क्यूब में, तो पहले वैल्यू हमें हायर लिमिट क्या है, अपर लिमिट 3, दैट मीन्स 3 का क्यूब, यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा 3 क्यूब माइनस दिस वन वी विल पुट लोअर लिमिट, दैट मीन्स 0 क्यूब, दैट इज 0। तो हमारा फाइनली जो वैल्यू है वो क्या मिलेगा आपको 1/12 इंटू 3 क्यूब, दैट मीन्स 27, 3 4s are 12 and 3 9s are 27, that means we can write here as a 9/4 square units, हम क्या कह सकते हैं 9/4 square units। तो देखिए ये जो इस तरह का ग्राफ जो है, इस तरह का जो क्वेश्चंस जो है, पैटर्न जो चेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे मेनली जो यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है कि कौन सा स्ट्रिप जो है, यानी हम लोग यहाँ पे एरिया जो फाइंड आउट कर रहे हैं तो किसके रेस्पेक्ट में हम लोग उसे इंटीग्रेट करेंगे और कौन सा हमारा यहाँ वेरिएबल का वैल्यू होगा। अगर इस कंडीशंस को, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए तो एरिया बाउंडेड का किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो है वो आप इजीली बना सकते हैं। इसमें बस आपको सिर्फ इंटीग्रेट करना है और जो सही है वो आपका जो सिलेक्शन है वो सही होना चाहिए कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में कौन हो रहा है, ठीक है। अगर ये चीज आप फाइंड आउट कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस का जो भी पैटर्न बदलेगा आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अगेन वी आर डिस्कसिंग हियर ऑन द टॉपिक एरिया ऑफ बाउंडेड रीजंस एंड फ्यू प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो वी आर जस्ट डिस्कसिंग ऑन द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द क्वेश्चन, हाउ द क्वेश्चन इज चेंज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजंस। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4, ठीक है। क्वेश्चन इज गिवन, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड द लाइन y इज इक्वल टू 4। टू मेन कंडीशंस आर गिवन हियर, ठीक है। यहाँ पे दो कंडीशंस दिया हुआ है, एक है आपका गिवन कंडीशंस में क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट लाइक एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, ठीक है। दिस वन इज ऑल्सो अ इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। अगर पैराबोला का इक्वेशंस आप देखें तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax बेस्ड ऑन दिस एंड द अदर वन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ये दूसरा इक्वेशन होता है पैराबोला का, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। यानी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जब आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका एरिया जो है ये ऐसा होता है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ठीक है। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये आपका जो एरिया है ये इस तरह से एरिया होता है, ठीक है, इस तरह से। दिस वन इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो यहां पे देखिए ये जो एरिया दिया हुआ है
एंड लाइन y इज इक्वल टू 4, दो के बीच में जो हमें ड्रॉ करना है, ये जस्ट मैं आपको एक हिंट्स के तौर पे बता दिया कि पाराबोला अगर आप नहीं जानते हैं तो आप पाराबोला के बारे में जान जाएं कि पाराबोला जो है इस तरह से होता है और नेगेटिव पोर्शन में y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x होगा, तो ये ग्राफ इधर पीछे की तरफ नेगेटिव y में हो जाएगा और ये ऐसे नेगेटिव x में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो कंडीशंस जो दिया हुआ है, इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है हमारा वो पाराबोला बनेगा। ठीक है, सबसे पहले हम ये ग्राफ बनाएंगे, ये है हमारा y और दिस वन इज हमारा x। ठीक है, इस तरह से हम पहले ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। देखिए यहाँ ग्राफ के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई जो कंडीशन है और दूसरा क्या है y इज इक्वल टू 4, ये कंडीशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई को प्लॉट करेंगे। पता है हमें पाराबोला है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है हम उसको रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप क्या करेंगे, पॉइंट के अकॉर्डिंग प्लॉट करेंगे, एक्स का वैल्यू कुछ पुट करेंगे, वाई फाइंड आउट करेंगे। इस तरह से 4-5 पॉइंट फाइंड आउट कर लेंगे और आप उसको ग्राफ पे प्लॉटिंग करके दिखा देंगे, फिर आप उस प्लॉट को मिला दीजिए। ठीक है, वो आपका कर्व की तरह हो जाएगा। तो देखिए ये हमें पता है, तो जस्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं कि दिस वन इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, जो आपका दिया हुआ है ये हमारा कंडीशन है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब इसमें देखिए एक दूसरा कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू 4, एक लाइन जो है y इज इक्वल टू 4। मान लीजिए यहाँ पे कहीं एक लाइन है, ये आपका इस तरह से कोई एक लाइन है, ऐसा कट करते हुए आपका निकल रहा है। ठीक है, ये लाइन जो है हमारा है, ये क्या है, y इज इक्वल टू 4, ये आपका 0 ऑरिजिन से ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जब इस तरह का आप ले रहे हैं तो यहाँ पे आपको एरिया इंक्लोज्ड कौन सा हो रहा है, वी हैव टू फाइंड द दिस वन, ये जो आपका पूरा इंक्लोज्ड रीजन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। दिस वन जो रीजन आपका जो ये इंक्लोज्ड हो रहा है, दिस वन इज द इंक्लोज्ड रीजन एंड वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस बाउंडेड रीजन। अब इसमें देखिए जो यहाँ पे पैटर्न जो आपका स्ट्रक्चर है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम एक स्ट्रिप लेने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करते हैं। तो मान लीजिए किसी एक पे अगर हम स्ट्रिप लें, मान लीजिए अगर हम इस पे एक लेकर दिखाते हैं कि दिस वन एरिया एलिमेंटल एरिया वी हैव टू फाइंड, तो ये देखिए स्ट्रिप जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, y पे है। दैट मीन्स ये क्या होगा, dy, इसे हम क्या लिखेंगे, dy पैरेलल है टू द x, दैट मीन्स ये वैल्यू क्या है वो x होगा। देखिए ये ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक मीन्स कि इस एक्सिस में जितना इस क्वाड्रेंट में है वैसा ही सेम इस क्वाड्रेंट में भी है और आपको वैल्यू जो है वो दोनों तरफ फाइंड आउट करना है। ठीक है, आपको वैल्यू पूरा एरिया फाइंड आउट करना है, तो हम इसे दो हिस्से में नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड वन एंड वी विल डबल दैट वन। एक अगर हम फाइंड आउट कर ले एरिया और उसको अगर हम डबल कर दें, दैट मीन्स ये जो है वो हमें पूरा जो इसका एनक्लोज्ड रीजन का एरिया है वो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ले एरिया इक्वल्स, तो देखिए एरिया इक्वल्स अगर हम लेते हैं तो पहले हमारा इंटीग्रेशन का लिमिट क्या है, 0 से 4 तक हमें जाना है। दैट मीन्स यहाँ हमारा 0 to 4 ये हो जाएगा लिमिट। अब देखिए इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू किसके होगा, dy, दैट मीन्स यहाँ पे पहले हम ले लेंगे dy और हमारा वेरिएबल क्या है, x, जो ये स्ट्रिप है ये x हमारा वेरी करेगा, दैट मीन्स x। अब ये चीज जब हम फाइंड आउट कर लिए कि x इज इक्वल टू x इंटू डी वाई हमारा इंटीग्रेशन होगा, तो यहाँ पे देखिए कंडीशन जो दिया हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कंडीशन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट y, यानी x की वैल्यू रूट y है। और देखिए एक चीज इसमें और था कि अगर मान लीजिए हम एक ही एरिया को फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें डबल भी करना है, तो आप क्या करें कि यहाँ पे ट्वाइस भी कर लें। ठीक है, आप ट्वाइस कर लेंगे तो सेम जो एरिया आएगा वो आपका डबल 2 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, दैट मीन्स वी विल गेट द बोथ, जो पूरा एरिया है दोनों क्वाड्रेंट में कवर हो रहा है वो आपका दोनों फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि ये सिमेट्रिक है, जैसा इधर है वैसा सिमिलर इधर भी है। तो अब इसमें अगर हम फाइंड आउट करते हैं ट्वाइस 0 to 4, x का वैल्यू क्या है, रूट y, दैट मीन्स वी विल पुट हियर रूट y इंटू डी वाई। ठीक है, इसे फाइंड आउट करना है, एरिया इंटीग्रेट करिए 2, देखिए रूट y को हम क्या लिख सकते हैं, y टू द पावर 1/2। ठीक है, y टू द पावर 1/2, यानी उसका इंटीग्रेशन हम करेंगे बेस्ड ऑन x टू द पावर n, तो क्या हो जाएगा n+1 डिवाइडेड बाई x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1, यानी यहाँ y के पावर क्या हो जाएगा 1/2 + 1 डिवाइडेड बाई 1/2 + 1, यानी ये जो हमारा है इंटीग्रेशन आपका y टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2, और इसका हमारा लिमिट क्या है 0 to 4।
इस तरह से हम इंटीग्रेशन को लिख सकते हैं। देखिए नीचे में कांस्टेंट है 3/2, बाहर ले कर लीजिए इसे 2/3/2, ये आपका बाहर आ गया। अब देखिए यहाँ पे लिमिट का वैल्यू जब हम y में पुट करेंगे तो पहले हमारा अपर लिमिट क्या है 4, दैट मीन्स वी विल पुट हियर 4 to the power 3/2 माइनस ये देखिए लोअर लिमिट क्या है 0, यानी y की जगह पे हम 0 पुट करेंगे, दैट मीन्स द होल वैल्यू विल बी 0। क्लियर है यहाँ? अब देखिए इस चीज में हमें क्या फाइंड करना है, यहाँ पे जो फ्रैक्शन में आपका डिनोमिनेटर में फिर से फ्रैक्शन है 3/2, दैट मीन्स ये 2 जो है ये आपका ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाइड हो जाएगा, दैट मीन्स इट विल बिकम 4/3। और इधर देखिए यहाँ पे जो आपका वैल्यू है 4 के पावर 3/2, इसे अगर हम थोड़ा सा और जनरलाइज कर दें, इसे हम ऐसे लिखें 2 का स्क्वायर के पावर 3/2, अगर हम ऐसा लिखें, ठीक है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और होल पावर क्या है 3/2, तो यहाँ पे देखिए ये 2 और 2 जो है वो कैंसल आउट हो जाएगा, यानी रिमेनिंग हमारा क्या बचेगा 2 का क्यूब 2 के पावर 3, दैट मीन्स यहाँ हमारा वैल्यू है 4/3 इंटू 2 के पावर 3, यानी वैल्यू क्या है 8, ठीक है, दैट मीन्स 8 इंटू 4 दैट इज इक्वल टू 32/3 स्क्वायर यूनिट्स। हम कह सकते हैं कि ये जो है हमारा वो आपका जो है वो फाइनल एरिया 8 इंटू 4 दैट इज 32/3 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए यहाँ क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो आप हमेशा जो है वो चेंज हो रहा है। पहले हम लोग क्या था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो पैराबोला का इक्वेशन है उस पे बेस्ड था। अब क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, यानी x स्क्वायर जो है ये लीड रोल में आ गया और इसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ बनता है उस पे ये कंडीशन जो है वो चेंज कर रहा है। तो ये जो पैराबोला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जो कुछ चैप्टर्स हैं, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये अगर आप एरिया बाउंडेड के लिए अगर आप पहले थोड़ा सा देख लें कि what is the equations of parabola, what are the equations of ellipse, what are the equations of hyperbola, तो बेसिकली जो एरिया बाउंडेड के रीजंस के क्वेश्चंस रहते हैं दैट इज बेस्ड ऑन दिस पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला इक्वेशंस, ठीक है। ये जो आपका इक्वेशंस होता है उसी पे बेस्ड रहता है। तो थोड़ा सा इक्वेशन अगर आप देख लें और उसका स्ट्रक्चर की किस तरह से डायग्राम जो है उसका बनता है, तो इसमें जो आपका टाइम जो ये टेकन होगा यहाँ पे आपको पॉइंट प्लॉट करने के लिए, वो टाइम आप सेव कर सकते हैं और डायरेक्टली इस तरह के क्वेश्चंस को वेरी फ्यू सेकेंड्स में वेरी क्विकली जो है वो आप सॉल्व कर पाएंगे। कि वन बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव टेकन, इस तरह का क्वेश्चन अभी हमने सॉल्व नहीं किया था, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जो है वो आप देखिए एरिया बाउंडेड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के इक्वेशंस वाले क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। देखिए एक इक्वेशन का टर्म दिया हुआ है 4x माइनस एक्स स्क्वायर एंड द x एक्सिस, ठीक है, x एक्सिस और 4x माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों के बीच में जो एरिया इनक्लोज्ड होगा आपको वो फाइंड आउट करना है। तो पहले देखिए यहाँ जो गिवन दिया हुआ है y इज इक्वल टू 4x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ है। इसे आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसे आप कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखिए इसको प्लॉट करने के लिए बेसिक दो तरीका है। एक, या तो आप इसे कोई भी इक्वेशन पे ले जाएं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, तो जिस तरह से यहाँ एक ही टर्म जो है वो एक्स स्क्वायर है, दैट मीन्स ये आपका पैराबोला के इक्वेशन पे जा सकता है। अगर पैराबोला के इक्वेशन पे हम इसे ट्रीट करें, अगर मान लीजिए इस इक्वेशंस को हम इधर लाएं तो एक्स स्क्वायर ये आपका माइनस 4x इज इक्वल टू, ये हमारा क्या है उधर जाएगा तो माइनस वाई, हम इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x ये आपका जस्ट एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा है, बट अगर कुछ इसमें और ऐड और सब्ट्रैक्ट हो जाए तो ये हमारा बैलेंस हो जाएगा। तो अगर हम इस तरह से इसे करें कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 हम इधर भी ऐड कर दें और प्लस 4 हम दूसरी साइड भी बैलेंस करने के लिए ऐड कर दें, तो ये हमारा जो इक्वेशन होगा ये देखिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं। देखिए x का स्क्वायर इस फॉर्म में आ गया और इधर जो हमारा है अगर माइनस कॉमन ले लें तो ये हमारा y माइनस 4 जो है वो दूसरा फॉर्मेट आ गया, ठीक है। तो ये जो इक्वेशन है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay, ठीक है। ये पैराबोला का ही एक इक्वेशन होता है नेगेटिव फॉर्म में। इस फॉर्म पे आप इसे रिप्रेजेंट कर सकते हो कि ये जो टर्म है वो हमारा इस तरह से पैराबोला जो है यहाँ बनेगा। ये आपका एक कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, आप डायरेक्ट यहाँ से पॉइंट को प्लॉट कर लें। x का वैल्यू 0 रखें, y मिल गया, x का वैल्यू 1 रखें, मिल गया, x का वैल्यू 2 रखें, मिल गया, ठीक है। इस तरह से आप अगर प्लॉटिंग कर लें और फिर उसको रिप्रेजेंट कर दें तो भी आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीका इसमें आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखिए अगर हम एक इसका डायग्राम बनाएं तो ये डायग्राम देखिए ग्राफ जो है वो
नेगेटिव की तरफ जा रहा है, ठीक है, ग्राफ जो है वो आपका वो नेगेटिव फॉर्मेट में आएगा। तो नेगेटिव फॉर्मेट में जो ग्राफ आते हैं, बेसिकली इन ग्राफ्स में जो आपका वैल्यू है, अगर आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे कि ये देखिए एक्सिस के फॉर्म में अगर इस तरह से है, ये मान लीजिए आपका एक्स है और ये आपका क्या है, वाई है, तो इस तरह से अगर आप रिप्रेजेंट करेंगे, यहाँ पे माइनस हमने कॉमन लिया इसलिए y माइनस 4 है, आप चाहे तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2 और y माइनस 4, ये जो 2 और 4 जो है ये क्या है, ये पॉइंट है आपका किसका, वर्टेक्स का। आप पैराबोला पढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये वर्टेक्स का एक पॉइंट होता है। पॉइंट कैसा होता है कि जब आप इसे x माइनस 2 से लेंगे, दैट मीन्स अगर यहाँ पे जो आप ग्राफ को ड्रॉ कर रहे हैं तो ये ग्राफ जो आपका है वो x माइनस 2 से जाता हुआ आपका जो ओरिजिन से, जैसे आप ग्राफ यहाँ पे प्लॉट करोगे तो देखिए ये ग्राफ आपका ऐसे जाएगा और ये ग्राफ जो है आपका ऐसे आके कट जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड आएगा। तो यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये 2 4 का मतलब क्या है, जो वर्टेक्स आ रहा था x माइनस 2, 2 4 क्या है, ये वर्टेक्स है, ये पॉइंट जो यहाँ पे आपका कर्व जो ये टर्न करेगा नीचे की तरफ, ये 2 4 से ही आपका नीचे की तरफ आ जाएगा। और यहाँ देखिए ये क्या है 0 और ये क्या है आपका पॉइंट 4, y एक्सिस का जो पॉइंट आपका 0 to 4 जो आपका जा रहा है वो आपका x एक्सिस में यहाँ पे जैसे कट करेगा तो ये 4 पे कट करेगा। तो आपको एरिया एनक्लोज्ड ये फाइंड आउट करना है, ये पूरा एरिया जो है ये आपका एनक्लोज्ड है, इस रीजन में जो है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो इस रीजन में एनक्लोज्ड जब आप फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे अगर आप एक स्ट्रिप शो करेंगे, अगर एक आप स्ट्रिप दिखाओगे इस तरह से, तो देखिए ये स्ट्रिप जो है वो परपेंडिकुलर है आपका x एक्सिस पे, दैट मींस ये dx, और पैरेलल y के अकॉर्डिंग है, यानी ये वैल्यू जो है वो आपका y का रहेगा। तो अगर हम एरिया यहाँ फाइंड आउट करें, दैट मींस एरिया इज इक्वल टू, देखिए क्या होगा 0 to 4, ठीक है, यहाँ पे dx, दैट मींस ये dx और इनटू क्या होगा y, x एक्सिस है ना, तो x एक्सिस देखिए ये आपका x एक्सिस है, इसके नीचे नहीं जाना है, ठीक है, इसके ऊपर ही रहना है। तो ये चीज अगर प्लॉटिंग से भी आपका आएगा तो वो चीज को आप वहां पे दिखा सकते हैं। अब देखिए 0 to 4 y dx, ठीक है, y dx है यहाँ पे, तो y dx को आप रिप्रेजेंट करोगे तो ये आपका कैसा आएगा, y का वैल्यू आपको यहाँ से लाना होगा 4x माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए आप 0 to 4 y का वैल्यू है आपका 4x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx, ठीक है, आप इसे पुट कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे जो वैल्यू है, यानी जब आप इंटीग्रेट करोगे तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन 4 क्या है, कांस्टेंट वैसे ही रहेगा, इनटू x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, x के पावर 3 डिवाइडेड बाई 3, यानी x क्यूब बाई 3, और आपका ये लिमिट कहाँ है 0 to 4, ठीक है, इस तरह से हम इसे लिख सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर 2 से 4 आपका ये कैंसिल होगा, दैट मीन्स फाइनली जो आपका यहाँ वैल्यू है वो कुछ इस तरह से है 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3, और यहाँ पे लिमिट क्या है 0 to 4, ठीक है, देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाई 3 0 to 4, इस तरह से हम लिमिट को लिख सकते हैं। अगर इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम वैल्यू पुट करें लिमिट का, यानी पहले अगर वैल्यू हमें क्या रखना है 4 वैल्यू रखना है और उसके बाद फिर इसमें रखेंगे ये, तो अगर ये वैल्यू हम यहाँ पुट करें तो देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर, दैट मीन्स 4 का स्क्वायर माइनस ये क्या है एक्स क्यूब, दैट मीन्स 4 क्यूब डिवाइडेड बाई 3, ये आपका एक हाफ है, ठीक है, हमने सिर्फ अपर लिमिट पुट किया यहाँ, माइनस अब क्या है लोअर लिमिट डालेंगे, तो लोअर लिमिट में देखिए क्या आएगा 2 इंटू 0, ठीक है, माइनस 0 बाई 0, यानी ये 0, ये आपका जो है वो पूरा आपका ये टर्म ही जो है वो 0 हो गया, ठीक है, सिर्फ ये टर्म आपका बचेगा। यानी इस टर्म को जब आप जनरलाइज करेंगे तो देखिए 2 इंटू 4 स्क्वायर, दैट इज 16 इंटू 2 क्या हो जाएगा 32, माइनस यहाँ देखिए 4 क्यूब है, 4 क्यूब यानी 64 बाई 3, आप इस तरह से लिख सकते हैं। अगर एलसीएम लोगे तो 3 एलसीएम ये हमारा क्या हो जाएगा 96 माइनस 64 डिवाइडेड बाई 3, दैट मीन्स फाइनली जो आपका ये वैल्यू आएगा वो देख लीजिए क्या होगा 6 माइनस 4 दैट इज 2 एंड 3 32 बाई 3 स्क्वायर यूनिट्स। इस तरह से हम इसे
लिख सकते हो। ठीक है, आप इसके इस तरह से जनरलाइज करके जो वैल्यू है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ये देखिए इक्वेशंस वाला क्वेश्चन जो आएगा, अगर आप इसे स्टैंडर्ड पैराबोला के इक्वेशंस में या इलिप्स के इक्वेशंस में नहीं अगर आप उसे सेट कर पा रहे हैं, तो यहां पे आप क्या करेंगे, बेसिक जो आपके पास आइडिया है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि किस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पॉइंट्स, तो उस तरह से पॉइंट से आप इसे प्लॉट करिए। यानी x का वैल्यू जो है आप 0 1 2 3 4 कंटिन्यूअस इस तरह से वैरी करवाते जाइए, आपको y का जो है वो रेस्पेक्टिव वैल्यू मिल जाएगा। दोनों पॉइंट को अगर ग्राफ में आप प्लॉट करेंगे तो ग्राफ सिमिलर वही बनेगा, सेम वही ग्राफ बनेगा जो आपका इस तरह से स्टैंडर्ड इक्वेशन के केस में होगा। और यहां से आप इजीली जो है वो स्ट्रिप के हेल्प से एलिमेंटल एक एरिया दिखाइए कि किस तरह से हम लोग एलिमेंटल वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, और वो एरिया के हेल्प से आप इजीली जो है इस तरह के क्वेश्चंस जो एरिया बाउंडेड के हैं वो आपको क्लियर आप सॉल्व कर पाएंगे। तो आई होप कि दिस वीडियोस ऑफ एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन्स का जो हमने अभी वीडियो जो हमने आपको दिया, इसमें जो बेसिक जिस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो इस तरह के क्वेश्चंस के हेल्प से मुझे लग रहा है कि आप अब किसी भी टाइप्स का किसी भी पैटर्न बेस्ड जो आपका क्वेश्चन होगा वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि एरिया बाउंडेड का जो भी कॉन्सेप्ट्स था यहाँ पे, जो भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न्स के क्वेश्चंस थे वो सारे हमने डील किए। तो आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, दैट मीन्स आई थिंक यू विल बी एबल टू आंसर एवरी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैटर्न फ्रॉम दिस एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन।